नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम काव्य दोष का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य दोष की परिभाषा और काव्य दोष के संबंध में विद्वानों के क्या मत हैं, ये बात हम अपने पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा कि काव्य दोष के प्रकार कितने होते हैं या काव्य दोष के भेद कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ये तीन प्रकार के या तीन भेद होते हैं काव्य दोषों के। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वहां से सर्वाधिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में भी। और सामान्य रूप से जब हम कहते हैं काव्य दोष किसे कहते हैं, तो जो काव्य दोषों के प्रकारों के या काव्य दोषों के भेदों के अंतर्गत जो काव्य दोष वर्णित किए गए हैं उनकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। सामान्य रूप से कहाँ कौन कौन सी गलतियां करने पर या कौन कौन सी कमियां रह जाने पर या कौन कौन सी असावधानी रखने पर कौन कौन से काव्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं कविता के अंदर, ये बात हमें जान लेनी चाहिए। और इसी क्रम में आज हम हमारी कक्षा का आरंभ कर रहे हैं सबसे पहले श्रुति कटुत्व दोष से। श्रुति कटुत्व दोष, तो मैं यहां पर लिख देता हूं श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष। पहले तो हम इस शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि श्रुति कटुत्व का मतलब क्या होता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का मतलब होता है सुनना, और कटुत्व का मतलब है कड़वा लगना या कठोर अनुभव होना। तो कानों को सुनने में जब कुछ ध्वनियां कविता के अंदर, कुछ ध्वनियां जब कानों को सुनने में कठोर प्रतीत होती हैं, कड़वी प्रतीत होती हैं, कर्णकटु प्रतीत होती हैं, तो वहां पर होता है श्रुति कटुत्व दोष। एक पंक्ति में मैं लिख देता हूं, आप उसे उतार लें, अपने नोट्स बना लें। श्रुति कटुत्व दोष कहां होता है? देखिए, जब काव्य रचना में कर्णकटु का मतलब है कानों को कड़वी लगने वाली या कानों को कठोर लगने वाली। तो कर्णकटु वर्णों, ध्वनियों या शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति कटुत्व दोष होता है। अब यहां एक बात और समझने की है। समझना यह है कि हमने तो ये कह दिया कि जहां आपको कर्णकटु ध्वनियां, जैसे कि जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं, टे, ठे, डे, ढे, या संयुक्ताक्षर जो ध्वनियां हैं, जो ध्वनियां इस प्रकार की हैं, जो संयुक्ताक्षर हैं, द्वित्व हैं और जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं, उन्हें कहा जाता है, उनको सुनने से हमें कानों को थोड़ा सा कठोरता का अनुभव होता है। तो मूर्धन्य ध्वनियों को, संयुक्ताक्षरों को और द्वित्व वर्णों को मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि कर्णकटु ध्वनियों के प्रयोग से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाता है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कर्णकटु ध्वनियों का प्रयोग, जैसा कि हम पहले जब हमने ओज गुण की बात की थी तो हमने वहां लिखा था कि ओज गुण की विशेषता है कि उसमें जो उसकी रचना होती है, ओज गुण की जो रचना होती है, उसमें मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है, द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है, और वहां वो ओज गुण होता है। लेकिन यहां वही गुण दोष बन जाता है कब? जब कोई रचना श्रृंगार रस की हो, शांत रस की हो, करुण रस की हो, भक्ति रस की हो, वात्सल्य रस की हो, हास्य रस की हो, अगर इस प्रकार के कोमल जो रस हैं, कोमल रसों में यदि इस प्रकार की ध्वनियां, संयुक्ताक्षर ध्वनियां, मूर्धन्य ध्वनियां या द्वित्व वर्ण प्रयोग कर दिए जाएं,
तो ही वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। अन्यथा यदि वीर रस में, भयानक रस में, रौद्र रस में, ये जो कठोर रस हैं, इन रसों में यदि श्रुति कटुत्व ध्वनियों का प्रयोग किया जाए तो वहां ये ध्वनियां ओज गुण को उत्पन्न करती हैं। तो यहां बहुत जरूरी है ये समझना कि रस के अनुकूल होने पर कर्णकटु ध्वनियों से ओज गुण उत्पन्न होता है और रस के अनुकूल न होने पर कर्णकटु ध्वनियों से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यहां आप बहुत सावधानी से इस बात को समझ लें कि श्रुति कटुत्व दोष जब भी बात की जाएगी कर्णकटु ध्वनियों की, तो वो श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत, भक्ति, वात्सल्य आदि जो कोमल रस हैं उसमें कर्णकटु ध्वनियों का प्रयोग करने पर ही श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो जैसे अब एक दो हम उदाहरण लिख देते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि जैसे श्रृंगार रस का ही एक उदाहरण है, लटकी लटकत चलत डटत मुकुट की छाह लटकत चलत डटत मुकुट की छाह, चटक भर्यो नट मिल गयो, अटक भटक बट माह। लटक लटकत चलत डटत मुकुट की छाह, चटक भर्यो नट मिल गयो, अटक भटक बट माँ। तो यहां पर हम देखें ये जो पंक्ति है ये श्री कृष्ण के मार्ग में राधिका को या गोपियों को मिल जाने के अवसर पर लिखी गई है बिहारी दास जी के द्वारा। तो लटक लटकत चलत, लटक करके चल रहे हैं, डटत मुकुट की छाह, चटक भर्यो नट मिल गयो। तो जो चटक से भरा हुआ है मतलब जो छैल छबीला है, ऐसा नट यानी कि श्री कृष्ण रास्ते में मिल गया भटकते हुए। तो यहां पर कोई वीर रसात्मक बात तो कही नहीं जा रही है, यहां पर रौद्र रस की बात कही नहीं जा रही है, कोई भयानक रस की बात कही नहीं जा रही है, श्रृंगार की बात है। और श्रृंगार की बात में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जा रहा है। मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग जब श्रृंगार की रचना में किया जा रहा है, कर्णकटु ध्वनियों का प्रयोग, तो यहां पर श्रृंगार के अनुकूल जो भाव है वैसा उत्पन्न नहीं हो पाता और ये ध्वनियां जो हैं ये कानों को कठोर प्रतीत होती हैं, कर्णकटु प्रतीत होती हैं और इसी कारण यहां पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? श्रुति कटुत्व दोष। अब ऐसा नहीं है कि बिहारी दास जी को ये पता नहीं होगा कि इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करने से यहां दोष उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन बिहारी दास रीति सिद्ध कवि हैं, वो काव्य गुणों का भी उनको बोध है, काव्य रीतियों का भी और काव्य दोषों का भी। तो वो कहीं कहीं जानबूझकर काव्य दोषों के उदाहरण स्वरूप भी उन्होंने कविता लिखी है और ये कविता कुछ ऐसी ही कविता है जो श्रृंगार रस की बात कहते हुए भी कोमलकांत पदावली का प्रयोग नहीं होता है और वहां पर मूर्धन्य ध्वनियों का, कर्णकटु ध्वनियों का प्रयोग होता है और यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। एक दो उदाहरण और लिख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके जो उदाहरण हैं उनको लिख सकते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी यहां से हटाता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा। तो एक और है, देखिए, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता, करती विचारोत्कृष्टता, करती विचारोत्कृष्टता। अब यहां यदि हम रस की कसौटी पर परखना चाहें तो यहां पर
कोई वीरता की, कोई भयानक रस की, कोई रौद्र रस की बात नहीं है। एक उपदेश दिया जा रहा है कि कवि कठिन जब कार्य करता है तो हम उसकी धृष्टता नहीं करते, उसकी अवहेलना नहीं करते, लेकिन कवि के कर्म के साथ साथ कवि की कविता में जब तक विषय उत्कृष्ट नहीं होगा तब तक परक्यान विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, विषय की उत्कृष्टता से विचार की उत्कृष्टता उत्पन्न होती है, जागृत होती है। तो यहाँ पर एक उपदेश देने का प्रयास महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल के कवियों के द्वारा किया गया है। मैथिली शरण गुप्त की जी रचना है। लेकिन आप देखें यहाँ पर किस प्रकार के शब्द हैं, ठय ध्वनि है, धृष्टता, यहाँ पर संयुक्ताक्षर भी है और मूर्धन्य ध्वनियां भी हैं। यहाँ पर भी संयुक्ताक्षर और मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, कर्णकटु ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। तो कानों को सुनने में कुछ खटकती हैं। जब पंक्ति में कोई ध्वनि कानों को सुनने में खटकती है तब वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। एक और देख लेते हैं। देखिए, देखत कछु कौतुक इते, देखत कछु कौतुक इते, देखो 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 नैक निहार, कब की इकटक डटी रही, टटिया अंगुरिन डार। यहां पर यह श्रृंगार रस का एक दोहा है, बिहारीदास जी का है। देखिए क्या कह रहे हैं, देखत कछु कौतुक इते, देखो नेक निहार। कुछ नया कौतुक सा दिखाई देता है। इसे देखिए जरा कि कब की इकटक डटी रही, जो स्त्री है, यहां पर इस पंक्ति में विशेष रूप से यहां पर श्रुति कटुत्व दोष है। यहां पर देखें, कब की इकटक डटी रही, कब से लेकर एक टक खड़ी है और डटी हुई है, बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रही है, आंखों को पलकों को झपका भी नहीं रही है। कब की इकटक डटी रही, एक टक टकटकी लगा करके देख रही है, टटिया अंगुरिंडार। जो टटिया है, आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जब भवन हुआ करते थे तो महिलाओं के लिए कमरे जब अलग हुआ करते थे तो उन पर टाट की पट्टी इस प्रकार से लटका दी जाती थी, दरी लटका दी जाती थी, और उसमें हाथ डाल करके, उस टाट की पट्टियों में से हाथ डाल करके जो नायिका है वो अपने प्रियतम को एक टक होकर के देख रही है। तो यहाँ पर उस नायिका के जो क्रिया व्यवहार है उसके द्वारा जो अपने नायक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उसे एक टक होकर के लगातार निहारने की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। अब आप देखें, यहाँ पर कोई वीर रसात्मक बात नहीं कही गई है, क्रोध की कोई बात नहीं है, भयानक रस की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टे 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 वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं आज की कक्षा में आपने श्रुति कटुत्व दोष को समझा होगा। और इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा कि जब जो वर्ण या शब्द हैं यदि वो रस के अनुकूल प्रयोग न हो तभी वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। अगर अनुकूल है तो फिर वहां श्रुति कटुत्व दोष नहीं होता। यदि आप ये देखें कि इस प्रकार की जो शब्दावली है, मूर्धन्य ध्वनियों की जो शब्दावली है, यदि वह प्रयोग नहीं करेंगे ओज गुण में तो फिर वहां ओज गुण उत्पन्न ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप श्रृंगार, करुण, हास्य, शांत, भक्ति, वात्सल्य आदि रसों में जो कोमल रस माने जाते हैं, इन रसों में यदि मूर्धन्य ध्वनियों का, संयुक्ताक्षरों का, द्वित्व वर्ण का प्रयोग कर देंगे तो वहां पर इससे दोष उत्पन्न हो जाता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हमारी कक्षा से जुड़े रहिए और अगली कक्षाओं में हम अन्य दोषों की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।